हेलो माय डियर लर्नर्स, सो वंस अगेन मैं हूं जीवन मौर्य। स्वागत है आपका अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि हमारी आपकी स्क्रीन पर ये क्लास 11th का स्नैपशॉट्स का चैप्टर लेसन 2 है। लेसन 2 द एड्रेस, जैसा कि ये लिखा है द एड्रेस। तो अब इसकी समरी है, मैं बिल्कुल हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा, इसके बाद ही लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन होगा। तो जैसा कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, डिमांड भी रहती है कि सर हिंदी में एक वीडियो ऐसी बना दीजिएगा जो टोटल चैप्टर की हिंदी हो, जिससे कि हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बना रहे। क्योंकि लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जो होता है तो कभी कभी हमारे दिमाग से हिंदी थोड़ा सा स्किप होती है, तो हम एक बार में हिंदी सुन लेंगे तो कहीं ना कहीं हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ का। तो स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है द एड्रेस की, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एड्रेस है। द स्टोरी है एड्रेस बाय द मार्गा एमिंको इज़ अ टचिंग अकाउंट ऑफ अ गर्ल। वास्तव में एक टचिंग लड़की थी। ये एड्रेस इज़ अ वेरी टचिंग स्टोरी, यू कैन कॉल इट अ टेल ऑफ द वॉर। ये वॉर की स्टोरी है, वॉर के समय की। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि स्टोरी लंबी है, जल्दी शुरू करनी है हमारे लिए। तो शुरू करते हैं। तरीके देखिए इसमें है क्या। हॉलैंड जो होता है, हॉलैंड आज़ादी की जंग लड़ रहा था। लेखा सेना में भर्ती हो गई थी, यानी जो लेखा थी ये जो सेना में ये भर्ती हो गई थी। युद्ध लंबा तथा भीषण था। सफलता तो दूर दूर तक की जो मतलब बहुत दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी, है ना। लोगों को सैनिकों के जीवित लौटने पर भी शक था कि ऐसा ना हो कि लोग सैनिक सब मारे जाएं। घर पर क्या होता है, लेखा की माँ रहती थी अकेली। उसे अपनी चीज़ों की सुरक्षा की बड़ा चिंता सता रही थी। उसके पास ढेर सारा मतलब चांदी के छुरे कांटे, ये बहुत सारी बहुमूल्य चीज़ें थी पुरानी, है ना। बहुत ज़्यादा गोल्ड था। एक दिन होता क्या है, उसकी पुरानी सहेली आ जाती है अचानक वो, और उसका नाम जो था वो डार्लिंग था, और उनकी जो श्रीमती एस का विश्वास उन्होंने जीत लिया था। अब क्या होता है, उसने सुझाव दिया कि श्रीमती एस की जो चीज़ों को अपने घर मतलब सुरक्षा हेतु ले जाएं, जिससे कि लेखा की जो माँ है, यानी पोइटिस की जो मतलब राइटर्स जो हैं उनकी माँ उसकी एक पेशकश को मतलब स्वीकार कर लेती इस बात से कि मान लेती कि हाँ चलो सामान लिए चलते हैं और हमारा जो सारी चीज़ें हैं वो सुरक्षित हो जाएंगी। उधर क्या होता है, लेखा जो होती है युद्ध के फर्स्ट स्टेप जो होता है, कुछ दिनों के लिए घर पर आई थी। उसने कमरे में कुछ परिवर्तन देखा कि मेरा सामान कहाँ गया है। तभी माँ ने श्रीमती डार्लिंग के बारे में बताया कि उसके चांदी के छुरे कांटे, पात्र और पुरानी प्लेटें, कप, प्याले, सारी चीज़ अपने घर ले गई। श्रीमती डार्लिंग ने वचन दिया था कि वह सभी वस्तुएं सुरक्षित रखेंगी। उन्होंने कहा सारी चीज़ें हमारे घर में सुरक्षित रहेंगी। परंतु जो श्रीमती एस ने उन्हें ये वचन नहीं लिया कि वह सभी वस्तुओं को भी लौटा देंगे। अगली सुबह होता क्या है, श्रीमती डार्लिंग पुनः आ गई, यानी चौड़ी पीठ वाली एक महिला एक भारी सा सूटकेस लिए वो जा रही थी। तो होता क्या है, लेखा की माँ का उनका परिचय हो जाता है, जो पोएट है उसकी राइटर है उनकी माँ का, उनमें मुलाकात हो जाती है। जब मुलाकात हो जाती है तो पहली बार मुलाकात होती है, डार्लिंग ने देखा कि वह मार्केट स्ट्रीट में घर है, उसका जो नंबर है 46 था शायद, हाँ 46 है, में रहती हैं। माँ ने बेटी को बोला कि कहा कि इस पते को याद रखना और यहीं पर आपका सारा सामान मिल जाएगा, यानी लेखा उस पते को याद रखती हैं। अब होता क्या, जब ये सारी बातें हो जाती हैं, आज़ादी की लड़ाई समाप्त हो गई, लेखा भी शहर वापस लौट आई। अब उन्होंने क्या काम किया, एक देखा कुछ दिनों बाद कि दरवाजे पर महिला आती है, आधा खोलकर उस दरार में देखती है कि कोई है। तो वह श्रीमती जो डार्लिंग ही थी, देखा तो श्रीमती डार्लिंग है। उसने इस लड़की के युद्ध से जीवित लौट आने की उम्मीद ही नहीं थी, लेकिन वो लड़की जो वापस लौट आती है, मतलब जो लेखा होती है वापस लौट आती है, उसने लेखा को पहचानने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसके दिमाग में था कहीं ना कहीं मैं सामान ही झपट लूँ। तो ये सारी बातें उनके दिमाग में चल रही थी, और उसने दोबारा फिर निर्णय लेने का प्रयास किया कि मुलाकात हो जाए, हम वही हैं या तो अपनी पहचान बताने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो नहीं मानती है। तो इस बार क्या है, श्रीमती डार्लिंग की जो 15 वर्षीय बेटी ने दरवाज़ा खोला, फिर दोबारा जाती हैं। श्रीमती डार्लिंग के घर नहीं थी, डार्लिंग तो घर पर नहीं थी। अब होता क्या है, जो लेखा है, जो राइटर्स हैं, राइटर ने घर बैठकर प्रतीक्षा करने का विचार किया। बोले मैं बैठ जाऊंगी और प्रतीक्षा करूंगी। लड़की के पीछे पीछे वह मतलब गलियारे चल पड़ी, और उसने एक मोमबत्ती स्टैंड दर्पण
के जो पास में देखा। अब जब देखती है कि वह बैठक में जब पहुंच जाती है तो उसे चारों ओर अपनी वही चीज़ें दिखाई देती हैं जो उसके घर में थी। उधर क्या होता, बड़ी बेकदरी से पड़ी थी, फर्नीचर टूटा फूटा था, बड़ा सारी बदबू आ रही थी। एक मेज़ पर बैठ जाती है, देखा कि मेज़ पोश भी उसका ही, अपना सारा सामान वो यूज़ कर रही थी। लड़की ने बताया कि माँ आने वाली हैं और उसने उसके लिए चाय बना ली। लड़की ने लेखिका को ये चाय का प्याला थमाया था। उसने एक डिब्बा खोला, कुछ चम्मचें निकाली, ये भी उसकी माँ की ही थी। उसने महसूस किया कि व्यक्ति प्रतिदिन प्रयोग की जाने वाली जो चीज़ें हैं वो आदी हो जाता है, उसको ध्यान नहीं देख पाता है। और श्रीमती डार्लिंग की बेटी ने भी कभी ये महसूस नहीं किया कि छुरी कांटे यानी जो सब चीज़ है उसने, और जब होता क्या है ये किसी और का है, उसको लड़की को नहीं पता था, उसकी बेटी को। उसने एक दराज खोली ताकि वह चम्मच और कांटे निकाले, परंतु लेखिका उन्हें देखकर भी बड़ा अचंभित हो गई। श्रीमती डार्लिंग से मिलना चाहती कि भाई अपनी गाड़ी पकड़ने के लिए चल दी। अब सोचा था कि अब आ जाए तो मैं जाऊं यहाँ से। वो समझ गई कि सारा सामान मेरा ही है। सड़क पर क्या होता है, अब सड़क पर कोने पर पहुंचकर उसने नाम पर मतलब पट्टिका पर पुरानी नज़र डाली कि यही पता है उसका। अब होता क्या है, ज़रूरत थी उसे सामान की, वह पुनः आने वाली थी और अपनी वस्तुओं में रुचि समाप्त हो चुकी थी। काफ़ी लंबा समय हो गया। अब जब काफ़ी लंबा समय, छुरी कांटे जो थे वो निश्चय कर लिया कि श्रीमती डार्लिंग के घर के पते को वे सदा के लिए भुला देंगी, अब वो नहीं देगी हमारे लिए। तो इस तरीके की लेखिका को बिल्कुल सरल काम था ये काम करना। तो ये थोड़ी सी मैंने छोटी सी स्टोरी बताने की कोशिश की है। आई होप हमारे लर्नर्स को समझ में आई होगी। तो ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।